अभी तक हम इस भगवत गीता के सेकंड चैप्टर को हम के 28 वर्ष तक हमने चर्चा कर ली है। और ये चैप्टर में आत्मा के बारे में ही बताया जा रहा है। तो आज हम सेकंड चैप्टर का 29th वर्ष डिस्कस करेंगे। और इस वर्ष में भी आत्मा के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई। तो हमको डेली ऐसे नहीं लगना चाहिए कि डेली आत्मा के बारे में इतना भगवान ने क्यों ज्ञान दिया, हमारी समझ में आ गया बस इतना बहुत है है ना। है ना। भगवत गीता का एक एक श्लोक का एक एक शब्द रियलाइज करने में करोड़ों जन्म लग जाते हैं। है ना। इसीलिए क्या करना चाहिए हमको, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि डेली सुनना है। डेली सुनने से ही क्या होगा, धीरे धीरे करके ये ज्ञान हमारे कॉन्शियसनेस में बैठेगा और धीरे धीरे करके रियलाइज होगा। जब भक्तों की कृपा होगी, भक्तों के माध्यम से, भक्तों के शरणागत जितना होंगे धीरे धीरे करके, तो भगवान इस ज्ञान को फिर हमें समझाएंगे, रियलाइज कराएंगे। ये तरीका है इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेने का। है ना। इसलिए हमें रेगुलरली जो जितना श्रवण के लिए बोला है उतना हमको डेली विदाउट फेल करना चाहिए, है ना, कम से कम। तो आइए हम सीधे भगवत गीता के इस चैप्टर के 29th वर्ष को पढ़ते हैं। भगवत गीता सेकंड चैप्टर 29th वर्ष। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वापयेनं वेदन चैव कश्चित्। अनुवाद। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। यानी आप देखो इस संसार में कितने करोड़ों लोग हैं जिनको आत्मा के बारे में बताने पर भी, आप देखो भक्त लोग बताते हैं इस ज्ञान को, फिर भी वो समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उन पर भगवान के भक्तों की, भगवान की शरणागत नहीं हो पाए। क्योंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद के पहले भाग के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक का होना कोई आश्चर्य नहीं है। तो इसी तरीके, क्योंकि भगवत गीता क्या है, सारे उपनिषदों का सार है। तो इसी तरीके का एक श्लोक कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में। उसमें क्या बताया गया है? श्रवणयापि बहुभिर्यो नव्य श्रवणन्तो अपि बहवोऽयं न विद्धु आश्रयो वक्तुकुशलो यस्य लब्धा आश्चर्यो यस्य ज्ञाता कुशलानुष्ठः। तो उस कठोपनिषद में इसी आत्मा के बारे में क्या बताया है? विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर भी अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्य है। आश्चर्य हम किसको बोलते हैं? जो कि हमारे अनुभव में कोई चीज नहीं आती और अचानक ही हम कोई ऐसा नई चीज देखते हैं, तो वो हम क्या हो जाते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं। है ना। आप देखो छोटे से छोटे बैक्टीरिया में ये आत्मा उपस्थित है, इसका मतलब आत्मा कितनी सूक्ष्म है। तो इसीलिए ये आत्मा, और आप देखेंगे आत्मा, एक आत्मा के अंदर कितनी शक्ति है कि एक छोटी सी आत्मा इतने बड़े से बड़े शरीर को चला पाती है। हाथी जैसे शरीर को, बड़े से बड़े वट वृक्ष को आप देखो।
तो ये क्या है, आश्चर्य की बात है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाते। अब क्यों नहीं समझ पाते वो? भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे ही इस संसार में इस ज्ञान का कमी है। उसकी वजह से क्या है, भौतिकवादी अभी लोग इस संसार में इस आत्मा की कल्पना कर ही नहीं सकते। अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। तो ये आश्चर्य की बात है ना, तो ये अनुभव में आती है आत्मा। अनुभव क्या है, फील किया जा सकता है कुछ सिम्टम्स के आधार पर, है ना। जो चीजें हमारी इंद्रियों के माध्यम से परसीव नहीं होती, मतलब जो चीजें हमारे बियॉन्ड सेंस परसेप्शन होती हैं, उनको हम कैसे अनुभव करते हैं। जैसे जैसे कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, धीरे धीरे नॉलेज के द्वारा, शास्त्रों में दिया गया नॉलेज है उसके आधार पर। जैसे ये शरीर है, शरीर जब आत्मा निकल जाता है तब ये शरीर काम नहीं करता, है ना। इस तरीके के ज्ञान से हम समझ पाते हैं। तो कौन चला रहा है इस शरीर को, है ना। तो शास्त्रों में बताया गया है क्या है, आत्मा चलाती है, क्योंकि ये ज्ञान क्या है, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। तो जब तक हमें आत्मा, हमने बताया था ना, आत्मा का ज्ञान क्या है, ये आत्मा, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है, तब तक हम आत्मा के ज्ञान को नहीं समझ सकते। क्योंकि ये अल्फाबेट्स है, हमने उदाहरण भी दिया था। जैसे कोई लैंग्वेज समझनी है तो उसके अल्फाबेट्स को समझना पड़ेगा। इसीलिए ये अभी पॉइंट बहुत समझना जरूरी है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल निकालना चाहिए। आप देखो, हम इस संसार में, हर व्यक्ति इस संसार में दुखी है। हो सकता है वो भ्रमवश अपने आप को सुखी मान रहा हो, है ना। हमें, आप देखो, दूर से लोग दिखते हैं बहुत पैसे वाले के, बड़े सुखी दिख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे वो अपने अंदर की लाइफ में, है ना, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स, है ना, इस तरीके की उनका क्या है, जिंदगी है। जैसे आप देखेंगे एक्टर्स वगैरह, एक्ट्रेसेस वगैरह मूवी बनाते हैं तो बड़े खुश नजर आते हैं, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में आप जाके देखो, हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम ये आत्मा है, तब तक हम इन संसार की समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकते। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भी प्रवचन सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठे। तो आप देखो, लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति प्रयास करता है ना, भगवान के ज्ञान को समझने का, इसको। और कुछ समझते भी है तो हाँ बताते, कुछ लोग क्या ब्रह्म समझ लेते हैं कि आत्मा और भगवान क्या है, एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकती। इसीलिए तो भगवान ने बोला, मत्तर परतर न अन्याद
भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है, ना मेरे बराबर कुछ है। मतलब आत्मा भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। आत्मा क्या है? समुद्र की एक बूंद है। क्या समुद्र की बूंद समुद्र का बराबरी कर सकती है? हाँ, क्वालिटी में क्या है? समान है, लेकिन परिमाण में आत्मा भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। जैसे क्वालिटी क्या है? आत्मा इटर्नल है, भगवान इटर्नल। आत्मा ज्ञानवान है, भगवान ज्ञानवान है, लेकिन परिमाण में भगवान के बराबर ज्ञान नहीं है आत्मा। और आनंद में है, तो आत्मा आनंद में है, भगवान भी आनंद में से बने, लेकिन परिमाण में भगवान का जो आनंद आत्मा के आनंद की तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए आत्मा कभी भगवान नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। तो भगवान और आत्मा के बीच का जो संबंध है, उस ज्ञान को समझना आसान नहीं है। उसको समझने की क्या विधि है वो आगे बताई जा रही है। ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए जिन व्यक्तियों को यह समझ में आ जाता है कि कृष्ण परम भगवान हैं और आत्मा उनका अंश है और उनकी सेवा करना इस आत्मा का परम कर्तव्य है, जिसको हम धर्म बोलते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। इतना व्यक्ति को अगर समझ में आ जाता है, समझ लो उसे शास्त्रों का सारा ज्ञान समझ में आ गया आपसे। बट ये चीजें बड़ी बड़ी सुकृति अर्जित करने के बाद और भक्तों की कृपा के माध्यम से ही समझ में आता है। नहीं तो आप देखो, करोड़ों करोड़ लोग इस संसार में, उनकी समझ में नहीं आता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। तो कब समझ में आएगा? जब हमें भगवान की बातों पर विश्वास होगा। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है ना। तो अभी तपस्या का क्या जरूरत है? आप सभी भाग्यशाली जीव हैं कि आप समझने का प्रयास कर रहे हैं इस भगवान के ज्ञान को, है ना। आपने अपने पुराने जन्मों में बहुत तपस्या की होगी, पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं, है ना। हम अपने ज्ञान के बल पर भगवान को नहीं समझ सकते, ना ही हम आत्मा के बारे में ज्ञान को समझ सकते हैं। जब अगर भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा हो जाए और उनके अनुगत हम हो जाएं, तो बड़ी आसानी से ज्ञान हमारे समझ में आ सकता है। तो ये तरीका है इस ज्ञान को समझने का, है ना। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो आज के सेशन से तो आप एक दो प्रश्न ले सकते हैं। कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे 8:30 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्त की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।